हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे मैसेज लिखते हैं कि आज मैं 7 घंटे में ये पढ़ा, मैं ये पढ़ा, बहुत बढ़िया बात है। तो आज एक्चुअली क्या है कि मैंने ना कल या परसों में एक तो अपनी ऐप पे एक फ़ोटो हर बच्चे को सेंड किया था, जो अपडेट था एडमिशन का। और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था, जो हमारा ये इंस्टाग्राम है लीड कोचिंग वाला, इस पे भी अपडेट किया था ये फ़ोटो। इस फोटो में लिख रखा है यहाँ पर, अगर आप देखें, बीटेक लेटरल एंट्री सैटेलाइट कैंपस दियोगर। जो उसमें बीटेक लेटरल एंट्री के डिप्लोमा वालों के एडमिशन होंगे वो 28 मई से। मतलब कई बच्चों को तो झारखंड में है बिट्स मिश्रा, ठीक है। बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है। 66 साल हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को, बिट्स मिश्रा को, ठीक है। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की हेल्प से एक्सटेंड किया गया था। ये अगर मैं इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, ये बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। एक्चुअली क्या है कि बहुत बच्चे लिख रहे थे, सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या है। तो मैंने कहा कि 2 मिनट लगेंगे मेरे को, मैं फटाफट आके तुम्हें बताता हूँ। हालांकि झारखंड में मैं पूरी एक कंप्लीट D2D का आपका पेपर होगा नहीं होगा उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी आऊँगा। और D2D के तहत झारखंड में सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है सबको पता है, BIT सुंदरी है ना। BIT सुंदरी अलग है और BIT मिश्रा अलग है। BIT मिश्रा प्राइवेट है काइंड ऑफ, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी लेकिन बहुत पुराना है। और मेरे को जितना ध्यान है कि बिट्स पिलानी था पहले, उसके बाद फिर अलग अलग इसके कैंपस बने। अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊं इसके कैंपस, यहाँ पे बिट्स मिश्रा, ये देखो कितने सारे बिट्स, जयपुर, पटना, दियोगर, लालपुर, बिट्स नोएडा, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, बिट्स, है ना। ये अलग अलग दुबई वगैरह में भी है भाई ये। तो इसकी प्लेसमेंट बिट्स मिश्रा की बढ़िया है, नो डाउट, किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं है। तो जो इसके और कैंपस खुले तो दियोगर कैंपस में और किसी भी कैंपस में नहीं है, बिट्स मिश्रा में नहीं है, बिट्स जयपुर में नहीं है, बिट्स पटना, लेकिन बिट्स दियोगर कैंपस में लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन निकलते हैं जी, ठीक है। आज मैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इससे लास्ट ईयर भी हुआ था, वैसे पहले पेपर हुआ करता था, लेकिन कोविड की वजह से लास्ट ईयर भी परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हुए थे। इस बार भी मेरा मानना है कि परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होंगे बिट्स अपना दियोगर कैंपस में, ठीक है। बिट्स मिश्रा की जो एक एक्सटेंडेड ब्रांच है, काइंड ऑफ बिट्स मिश्रा की, इसे बिट्स मिश्रा ही बोला जाएगा, ये उसकी एक्सटेंडेड ब्रांच है। अगर जैसे मैं आपको ये बिट्स दियोगर की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, तो अगर मैं ये देखो यहाँ पे लिख रखा है बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर दियोगर ना। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम 2020 एट दियोगर, है ना। एडमिशन नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 में अभी तक ऐसा नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे कि अरे सर लिंक भेजो हमें भी भरना है, अभी नहीं आए भाई। मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पे लिखा है वो उस पर लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे वो 28 मई को आएंगे। 28 मई को आपको फिल करने हैं। अभी तो 17 मई है, तो मैं आपको उसके बारे में पहले ही बता रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा, इन्होंने पहले ही लिख दिए, ठीक है। 20 में भी था ऐसा, लेकिन 20 से पहले अगर मैं 2019 की बात करूँ, 18 की बात करूँ, तो एग्जाम हुआ करता था, यहाँ पे पेपर होता था लेटरल एंट्री का। लेकिन अभी कोविड की वजह से कोई पेपर कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको अप्लाई करना है अगर, तो उसका 1500 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 1000। क्या आउटसाइडर फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। झारखंड वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ झारखंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है। झारखंड के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है। चाहे कोई दिल्ली का हो, चाहे कोई पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कोई भी स्टेट का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। तो भाई बहुत सारे बच्चे जो मुझे कॉल कर रहे थे, तो मैं कहूँगा कि वो ये वीडियो देख लो, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गाइडलाइन क्या है, नंबर ऑफ सीट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है।
अगर मैं फी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ब्राउचर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई पड़ेंगी। मैंने ब्राउचर यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये इसका ब्राउचर है। बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। लेटरल एंट्री का मीनिंग ही यही है ना। आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद अगर आपकी परसेंटेज बहुत बढ़िया है तो आप बड़े आराम से बिट्स मिश्रा, भाई ड्रीम होता है यार लोगों का ड्रीम होता है बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से बीटेक करने का। इतना बढ़िया प्लेसमेंट है। मुझे लगता है कि बिट्स मिश्रा की अगर एक्सटेंशन है तो ऐसा नहीं है कि दियोगर में वो कंपनी नहीं आएंगी जो इधर आएंगी, या वो बच्चे उधर एलिजिबल नहीं है। अगर आपके अंदर कैलिबर होगा, अगर आपने ईमानदारी से अपनी बीटेक करी होगी, तो आप बड़े आराम से यहाँ से भी नौकरी लेके निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट ईयर जो है फॉर्म फिलिंग जो शुरू हुए थे 17 जुलाई को शुरू हुए थे और 5 अगस्त लास्ट डेट थी। इस बार लिखा हुआ है मई में, लेकिन मुझे जो कोरोना का काल चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मई में भी रिलीज होंगे। अगर होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब पे जुड़े रहो। इवन जीसीसी की ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो कर लो भाई, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन देते हैं हम, टेलीग्राम पे भी देते हैं। टेलीग्राम पे भी हमने ये फोटो डाली होगी, ये कल डाली थी वीडियो, ये वाली मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे डाली होगी जरूर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है, इंस्टाग्राम तो खुला ही हुआ हमारा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे जितना भी अपडेट है वो देते रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ताकि बच्चों का कोई भी अगर वो सोचेंगे कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना था इस स्टेट में, तो वो ले पाए, इसलिए बोलता हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वापस ले चलता हूँ फटाफट से आपको, ठीक है। तो ये मैं 20 का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मोटी मोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें 60% होने चाहिए डिप्लोमा में और 55% होने चाहिए SC ST PWD के लिए। अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट है तो उसके कितने होने चाहिए 60%। AICT में वैसे 45% और 40% का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भैया, प्राइवेट है। हालांकि ये भी AICT अप्रूव्ड है, इनके अंदर भी अगर टोटल नंबर ऑफ सीट है वो सब AICT से, लेकिन प्राइवेट है तो वो अपनी परसेंटेज को मेंटेन करके रखना चाहते होंगे शायद, ठीक है। अब क्या है कि सर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो मैं कंप्यूटर में जा सकता हूँ, मेरी ब्रांच फलाना है तो मैं दूसरे में जा सकता हूँ। नहीं भाई, बिट्स मिश्रा में ऐसा नहीं है। आप कौन सी ब्रांच से हैं तो आप उसी यहाँ पे ब्रांचेस का दे रखा है कि अगर आप ट्रिपल से हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपका डिप्लोमा इन ब्रांच से होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिकल चाहिए, अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपका डिप्लोमा इन ब्रांच से होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो आपका डिप्लोमा इन ब्रांच से होना चाहिए। अगर आपको CSC चाहिए तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। एक बच्चे का डाउट ये था कि सर मेरी ब्रांच डिप्लोमा में पूसा का था, वो बच्चा जिसने मेरे से डाउट पूछा था, पूसा पॉलिटेक्निक का दिल्ली का, तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरी ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है और मुझे कंप्यूटर लेना है, क्या मैं बिट्स मिश्रा में जो आपने नोटिफिकेशन डाला है इंस्टाग्राम पे हो सकता है कि नहीं? यार देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे यार हमें तो मिला नहीं। अरे यार मैंने देखा, मैंने आपको दिखाया, तो आपको बिट्स मिश्रा पे जाना है। बिट्स मिश्रा पे जाके आप एडमिशन 2021 पे देख लेंगे। वैसे अभी तो 2021 की एडमिशन का कुछ नहीं है, ये लिंक वही खुलेगा। एडमिशन अगर 2021 खोलेंगे आप तो ये लिंक खुलेगा, ये करंट एडमिशन। और जो मैंने आपको नोटिस दिया वो यहाँ पे कहीं है, टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल, टेंटेटिव है ये, एकेडमिक सेशन 2021-22, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं 13 नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो और ये भी आपको जो बिट्स योगर का अगर आपको एडमिशन ब्राउचर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लीड कोचिंग इन GCC पे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर हम जाएं यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कौन कौन से चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए, कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अब बात आती है नंबर ऑफ सीट कितनी अवेलेबल है। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे ना, वो काम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ नंबर ऑफ सीट, अगर आप जानना चाह रहे हैं नंबर ऑफ सीट कितनी है टोटल, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहीं से खोल दिया आपको, ठीक है। तो उसमें जो लोगों की वजह से कहीं मैंने कहा कि आपको ना कुछ दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। वैसे वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो दे रहा है, पर थोड़ा सा उसमें ये है, यहाँ पे ऑल इंडिया और यहाँ पे क्या है झारखंड। तो ऑल इंडिया यहाँ पे मैं वापस ले चलता हूँ फटाफट से आपको, ये रहा, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको,
अगर आप बुरा ना माने दोस्तों, मैं टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं जो ब्रांच की बात कर रहा था पहले, जो मैं पहले ब्रांच की बात कर रहा था वो क्या थी, ये ठीक है ना। ये मैं कह रहा था कि देखिए, अगर कंप्यूटर ब्रांच के लिए हैं तो अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच चाहिए बिट्स मिश्रा के अंदर, तो आपको उसके दियोगर कैंपस, सैटेलाइट कैंपस के अंदर, तो आपको ये इन ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फटाफट आगे चलता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला था सीट। देखो, मैं कह रहा था ना इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूल ऑल इंडिया, और यहाँ पे लिखा हुआ होम स्टेट। तो होम स्टेट के लिए सीएससी के अंदर 2 सीटें हैं, और 2 ही सीटें ऑल इंडिया के लिए हैं। 2 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स में, 2 इधर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यानी ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है भाई वहाँ पे। ट्रिपली ब्रांच में काफ़ी सीटें दिख जाएंगी आपको, मैकेनिकल में काफ़ी दिखेंगी। उसका प्लेसमेंट का स्तर भी थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर में वहाँ पे कुछ मिलता है तो भैया आंख बंद करके ले लो। टोटल सीटें यहाँ पे नीचे लिख रखी हैं। तो यानी 50-50 कर दिया है। 50% आउटसाइडर, 50% ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बिट्स मिश्रा के लिए एप्लीकेबल है, और 50% जो है वो झारखंड के। तो भैया दिल्ली, बिहार, यूपी सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या है, इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है ना। लेकिन फिर भी यार इसकी फीस डीटीयू से तो कम ही है। डीटीयू की फीस तो बहुत ज़्यादा है इससे। तो जो बच्चे दिल्ली में डीटीयू को देख रहे थे और उनको कंप्यूटर ब्रांच लेनी है, तो वो बिट्स मिश्रा ले सकते हैं। परसेंटेज के आधार पे, आपकी जो डिप्लोमा की परसेंटेज है उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और भाई अगर तुम बिट्स मिश्रा में एडमिशन ले लो तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर हमें थोड़ा सा तो फ़ायदा मिला था आपके इस चैनल से, ठीक है। और ताकि दूसरे बच्चे जूनियर जो हैं वो मोटिवेट रहें कि हाँ भाई हमें ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में बीटेक करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। बिट्स मिश्रा के अंदर मौका मिल रहा है तो क्या चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, तो मैं दिखा रहा था कि इसमें फीस जो है वो ज़्यादा है। जैसे मैं डीटीयू में बताऊं तो 2 लाख के अराउंड है, लेकिन इसके अंदर एक सेमेस्टर की है ये 1,61,500। अगर दोनों को जोड़ें तो भैया डीटीयू की 2 लाख कम पड़ेगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 3 लाख के अप्रोक्स हो गया। तो यानी 1 साल की फीस 3 लाख के अप्रोक्स है, और वहाँ पर रहने रूने का खर्चा और अलग है। तो यानी मोटा मोटा 4 लाख रुपए आपको 1 साल का चाहिए। 1 साल का 4 लाख रुपए मोटा मोटा चाहिए, यानी 4 × 12 लाख रुपए। 3 साल की है आपकी डिप्लोमा के बाद तो बीटेक, यानी 12 लाख रुपए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी तरफ वही देखना जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड ठीक हो। डीटीयू की फीस 2 लाख रुपए है, मैं पहले बोल रहा था ना, तो मैं 1,66,000 देख रहा था। अरे एक सेमेस्टर की है, अगर टोटल जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए, इसको टोटल जोड़ूंगा अगर मैं तो ये 3 लाख रुपए के अराउंड है। 1,61,000, 1,36,000 या 1 लाख, ये 50 डेढ़ ही मानो, इसको 1.5 लाख ही मानो, है ना। और आगे तो ज़्यादा ही है, 3,20,000 है, 1,60,000, 3,20 भी नहीं, 3 ज़्यादा ही है, 3,30 ही के राउंड है ये, ठीक है। तो 3,30 1 साल की फीस है यार, 1 ईयर की, क्योंकि 1 सेमेस्टर की फीस इतनी है। तो भैया फीस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। कोरोना काल में ये जो यूनिवर्सिटियाँ यार फीस जो मनमानी से बढ़ रही है ना, ये गड़बड़ है यार भाई। इसके ऊपर मैं डिप्लोमा वालों का साथ जरूर चाहूँगा, और आगे इसके ऊपर जरूर जो वीडियो है वो देखेंगे। बाकी इसमें यार कंपनी 1 नंबर की आती हैं, गोल्डमैन सैक है, कि माइक्रोसॉफ्ट है, जिंदल स्टील है, एरिक्सन है, बायजू है, ओरेकल है, ब्रिटानिया है ना। तो बढ़िया कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यार फीस बहुत ज़्यादा है डिप्लोमा वालों के लिए। तो ये था भाई आज का इतना ही। बाकी मैं झारखंड के ऊपर कंप्लीट अलग से डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द बिट्स मिश्रा, और इसका अभी तक फॉर्म नहीं आया है। आने वाली जैसे ही फॉर्म आएगा उन चैनलों पे आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड बता रहा था कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, ओके जी।